हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटे, आज की वीडियो हमारी जो होने वाली है वो होने वाली है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तथा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात की थी और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेटे। सबसे पहला टॉपिक हमारा जो रहने वाला है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल होता क्या है, हेडिंग डाल के शुरुआत करेंगे बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो बेटे, मान लो कि हमारे पास कोई ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां पर पहले से बहुत सारा चार्ज रखा हुआ है। चार्ज की एक ये भी प्रॉपर्टी होती है बेटे कि वो अपने आसपास एक ऐसा फील्ड जनरेट कर लेता है जिसकी वजह से जिसके अंदर किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्शन का या फिर रिपल्शन का फोर्स फील होता है। ठीक है, तो चार्ज के आसपास का वो फील्ड जिसमें किसी दूसरा चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स को फील कर सकता है, उसी फील्ड को हम क्या कहते हैं बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सपोज कि हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर कोई पॉइंट है ए। इस पॉइंट ए से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है प्लस क्यू। कितना रखा है बेटे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू रखा है। इस चार्ज प्लस क्यू को हमको क्या करना है, यहां से उठा करके इनफाइनाइट डिस्टेंस से उठा करके कहां लेकर आना है, पॉइंट ए तक लेकर आना है। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को लेकर चलते हैं तो बेटे उस पर हमको क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। अगर इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट ए तक इस चार्ज क्यू को लाने में किया गया वर्क W हो, तब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, दैट पोटेंशियल विल बी डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। बात समझ में आई बेटे। करना क्या है, करना यह है कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लेकर आना है। यहां से यहां तक लाने में जो वर्क किया जाएगा, अगर हम उसे चार्ज की क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा बेटे, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसकी, डेफिनेशन के लिए हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन to carry a unit positive charge from infinite to a point in an electric field is called electric potential of that point. It is denoted by V. किससे डिनोट किया गया है बेटे, कैपिटल V से हम इसको डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना हो गया बेटे, वर्क अपॉन चार्ज। देन हाउ वी राइट दिस, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट कितनी हो जाएगी बेटे इसकी, देखो वर्क डन की यूनिट क्या होती है बेटे, वर्क डन की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। देन इट विल बी जूल पर कूलम। And another unit of the electric potential is volt. समझ में आया बेटे। देखिए क्या किया गया है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में वर्क डन को अगर हम चार्ज की क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो हमें मिलता है उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, V इक्वल टू W अपॉन Q, हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक बेटे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में बहुत छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है बेटे। क्या डिफरेंस है, देखिए हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज
अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की तो लिखेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point in an electric field is called electric potential difference. मतलब क्या हुआ, अभी पहली वाली केस में हमने क्या किया था बेटे, इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लेकर आए थे पॉइंट ए तक। इस बार हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही कोई दो पॉइंट्स हमने ले लिए, इट विल बी ए एंड द सेकंड वन विल बी बी। हम क्या करते हैं, बी से ए तक चार्ज को लेकर जाते हैं, तो बी से ए तक इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को हम क्या करें, चार्ज की क्वांटिटी से डिवाइड कर दें। इस बार यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज का कोई सीन नहीं है, चार्ज कितना भी हो सकता है। चार्ज को कहां से लेना है, एक पॉइंट से लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी दूसरे पॉइंट तक लेकर जाना है। इस दौरान जो वर्क करना पड़ेगा उस वर्क की क्वांटिटी को हम चार्ज की क्वांटिटी से डिवाइड कर दें, तो हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या मिल जाएगा बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। एंड दिस विल बी राइट, VAB इज इक्वल टू W/Q। यूनिट सेम होती है, जूल पर कूलम और वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेटे जिससे हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है बेटे, वोल्ट मीटर है। It is always connected in parallel. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है बेटे, पैरेलल जोड़ा जाता है। आई होप आप लोगों को ये दोनों बातें आज समझ में आई होंगी। आज का टॉपिक हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटे ओम्स लॉ की, और साथ ही पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, फिर हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट्स की तरफ को थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे केवल रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ की। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।